ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो है बादशाह वो भी अब ये कहानी जानने के लिए इंटरेस्टेड हो चुका है। वो जो होता है बहुत परेशान होता है, अपनी फुफ्फो माँ के पास बार बार जाता है, लेकिन जो दादी है वो बादशाह से कहता है कि तुम खुर्शीद के पास अब नहीं जाओगे, उसकी बेटी आ चुकी है और वो जवान जहान है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर मुझे भटकते नजर आओ। तुम एक वडेरे के बेटे हो और तुम्हारे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। बादशाह कहता है कि मुझे नफ़रत है इस वडेरिज़म से, इस वडेरेपन से और इन जिम्मेदारियों से, जहाँ लोगों के खून किए गए हों, जहाँ लोगों के अरमान कत्ल किए गए हों। तो जो होता है दादी वो तो अब और खौफज़दा हो जाता है कि जिस दिन उसे पता चला कि ये गुलाम भी उसका भाई है तो बादशाह मेरे साथ क्या करेगा। दादी तो खामोशी से अखबार उठाता है और साइड पे जाकर रूम में पढ़ने बैठ जाता है। दादी वहीं पर अखबार पढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो जो होती है बादशाह की माँ, वो दादी के पास आती है और उससे पूछती है कि साईं आप क्यों इतने परेशान लग रहे हैं। तो दादी कहता है कि मुझे लगता है अब हमारे वडेरेपन का जो है वो आखिरी सांस चल रहा है। अब इसके बाद सारे जब राज खुलेंगे तो बादशाह हमसे नफ़रत करने लगेगा और ये हमारा एक एक बेटा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसे किसी बात का पता ना चले। अगर इसे खुर्शीद वाले सानिया का उस सारी बात का पता चला तो क्या तुम्हारा बेटा मुझे माफ़ करेगा, या फिर उसे पता चला कि गुलाम मेरा बेटा है और उसके बाद भी मैं उसके साथ ये बिहेवियर करता हूँ तो क्या वो आपको या मुझे छोड़ेगा। तो जो होती है बादशाह की माँ, वो कहती है मैं आपसे पहले इन सब बातों को लेकर फ़िक्रमंद हूँ। मैं इसलिए तो कहती हूँ कि बादशाह की शादी कर दें हम। जब हम बादशाह की शादी कर देंगे तो वो अपनी बीवी में थोड़ा मगन हो जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मसरूफ़ हो जाएगा, तो शायद वो इन सारी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देगा। तो जो है दादी वो अब बीवी से कहेगा जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि बादशाह का माइंड जो है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई रुकावट डालें या फिर मेरे से ही मेरा बेटा सामने सवालिया निशान बनाकर खड़ा कर दें कि वो मुझसे ही सवाल करने लगे। तो जो होती है बादशाह की माँ, वो तो अपनी बहन को घर में बुला लेती है खाने पे, और उसकी बेटी को भी, जिस बेटी पे उसने आँख रखी हुई है कि वो उसकी बहू बनेगी। तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो बादशाह जो होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि ये क्या है, इन लोगों को क्यों बुलाया है। तो कहती है बादशाह की माँ कि तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम जवान हो गए हो, तुम खूबरू हो, अच्छे हो, प्यारे हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी कर दो ताकि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी पड़े और तुम्हें एहसास हो। बादशाह अपनी माँ से कह देता है कि ये जो चालें आप बुन रही हैं मैं इनमें फंसने वाला नहीं हूँ। फुफ्फो अम्मा से जब वो पूछता है तो फुफ्फो अम्मा भी कह देती हैं कि कहानी सुन के फैमिली से नफ़रत करनी शुरू कर दोगे, अच्छी बात है, इससे दूर रहो। लेकिन जब बादशाह को ये सारी कहानी पता चलेगी तो बादशाह तो ऐसे तूफान खड़ा करेगा कि वो तो अपने माँ बाप से वो सवाल करेगा और माँ बाप को छोड़ना पसंद करेगा। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।